कैसे हैं दोस्तों, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। वेलकम अगेन टू यूट्यूब चैनल। आज बात करते हैं म्यूचुअल कंसेंट डिवोर्स यानी कि 13B के बारे में कि 13B में टाइम कितना लगता है और कौन सी ऐसी बातों का आपको ध्यान रखना है केस लगाते समय। ये सारी बातें आज की वीडियो में बात करने वाले हैं। अगर चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब नहीं करा, प्लीज़ कर दीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबा दें। सबसे पहले अगर हम 13B की बात करें, जिसको कि हम म्यूचुअल कंसेंट रजामंदी के साथ डिवोर्स लेना भी कह देते हैं, इसमें जो है आप क्या करते हो कि एक एप्लीकेशन, एक पटिशन तैयार करते हो। दोनों तरफ से पटिशन जो है वो दायर करी जाती है। उसमें दोनों ही जो है पटिशनर होते हैं, कोई भी रिस्पोंडेंट नहीं होता। हस्बैंड और वाइफ दोनों ही, एक पटिशनर नंबर 1, दूसरा पटिशनर नंबर 2 होता है। इस केस में दोनों की तरफ से एप्लीकेशन पटिशन कोर्ट में लगती है और जब कोर्ट में पटिशन दायर होती है तो सेम डे, कई बार नेक्स्ट डे आपकी फर्स्ट स्टेटमेंट रिकॉर्ड होती है कोर्ट में। उस फर्स्ट स्टेटमेंट में जज आपसे पूछते हैं कि आप एक साथ रहना चाहते हो या नहीं रहना चाहते। ठीक है, कई बार जज क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं आगे से कि आपकी मैरिज कब हुई, क्यों अलग हो रहे हो, ठीक है, आपकी कॉम्प्रोमाइज़ कब हुआ, ठीक है, और आप कब से अलग रह रहे हो। अब ये जो बात है कब से अलग रहने वाली, इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट बात ये आपने याद रखनी है कि जब भी डिवोर्स लिया जाता है 13B के अंडर, तो मिनिमम 1 साल का सेपरेशन पीरियड कोर्ट मांगती ही मांगती है। अगर आप 1 साल से सेपरेट रह रहे हो तभी आप डिवोर्स के लिए पटिशन दायर कर सकते हो। अगर आप 1 साल से कम टाइम हुआ है अलग रहते हुए, ठीक है, फिर आप पटिशन दायर नहीं कर सकते। लेकिन हम क्या करते हैं कि जब भी पटिशन हमने दायर करनी है, जब भी एप्लीकेशन लगानी है, तो पटिशन में, एप्लीकेशन में 1 साल से ज़्यादा का टाइम लिख देते हैं कि 1 साल से ज़्यादा का टाइम जो है बंदे को हो गया है अलग रहते हुए। डेट ऑफ सेपरेशन यानी कि जब से वो अलग रह रहा है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपने याद रखना है कि 1 साल आपको या 1 साल से ज़्यादा टाइम अलग रहते हुए हो गया होना चाहिए, तभी आप डिवोर्स ले सकते हो 13B के अंदर। अब पहली स्टेटमेंट में आपकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड होगी, पहली तारीख पे आपकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड होगी। ठीक है, जज आपसे क्वेश्चन पूछेंगे अलग रहना चाहते हो, वो अलाउ कर देंगे। ठीक है, स्टेटमेंट को वो कह देंगे इनकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर दो। आपकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड हो जाएगी, आपके साइन हो जाएंगे, फिर वो 6 महीने की डेट डालेंगे। 6 महीने के बाद आपकी दूसरी स्टेटमेंट होगी। जब भी दूसरी स्टेटमेंट होगी उसी सेम डे आपको जो है डिवोर्स ग्रांट कर दिया जाएगा। ठीक है, फिर आपने डिवोर्स की एक सर्टिफाइड कॉपी, सर्टिफाइड कॉपी आपने अप्लाई कर लेनी है अपने वकील की सहायता से। सर्टिफाइड कॉपी आपको मिल जाएगी, वो आपका एज ए डिवोर्स हो जाएगा 13B के अंदर म्यूचुअल कंसेंट से। दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात इसमें यही थी कि 1 साल सेपरेशन पीरियड जो है आपको ध्यान रखना है। जब भी आप पटिशन दायर करो, एप्लीकेशन लगाओ, 1 साल मिनिमम जो है सेपरेशन पीरियड आपने उसमें लिखना है, नहीं तो पहले दिन ही डिवोर्स की पटिशन जज जो है वो रिजेक्ट कर देंगे। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और कोई भी और डाउट है कमेंट में पूछें, कमेंट करें, मैं आपके कमेंट्स का जरूर आंसर करूंगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।